हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी के बारे में। आप बोलोगे कि मुकेश अंबानी इतने बड़े जो बिजनेसमैन हैं और जो भी धीरूभाई अंबानी जी जो भी इतने बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उनको कॉर्पोरेट का गुरु माना जाता है। तो इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कैसे फॉलो की थी, वो बहुत सारे इनके स्पीचेस है। तो लेकिन वो बहुत जो बारकाई से हम जाके मैंने बायोग्राफी देखी है, बहुत सारे वीडियो देखे, इनके ऊपर रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि इनके लाइफ में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक हाथ है, जो ये बहुत स्पीचेस में भी बताया है। जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं वहां से वो हमें मिलता है। और देखिए कि हम पहले देखेंगे धीरूभाई अंबानी जी के बारे में कि इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कैसे किया, तभी जाके इनको ये सक्सेस मिली है। तो देखिए, ये जब 10वीं पास करते हैं तो इनके पिताजी टीचर होते हैं। तो ये जो विदेश जाने की बात करते हैं, हालांकि मैं भी वही टेक्निक का यूज करके विदेश गया था। तो ये विदेश जाते हैं तो बहुत सारे सपने देखते हैं। आपने जो मूवी देखी होगी, गुरु मूवी देखी होगी, उसमें भी वो पूरा बताया है कि जब वो विदेश जाते हैं तो वो सबसे सपने देखते हैं। वो जब वो भजिया बेचने के लिए अपने दोस्त के साथ जाते हैं तो वो बोलते हैं यार मैं दिन रात वही सोचता रहता हूँ कि विदेश जाऊंगा, मैं कैसा जाऊंगा, ये वो। तो वो देखिए, वो जो दोस्त को कहते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा, तो वो सबसे पहली बड़ी बात वो सपना देख रहे हैं, वो उन विश देख रहे हैं धीरूभाई अंबानी। तो वो जब विजुअलाइज कर रहे हैं, रात में सोते नहीं है, फिर सोते समय भी वही विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। विजुअलाइज कर रहे हैं, इतने शिद्दत के साथ उन्होंने विजुअलाइज किया कि मुझे वो विदेश जाना है। जब भी वो विजुअलाइज करते थे, सपने देखते थे कि विदेश जाऊंगा, मैं ऑयल की कंपनी में काम करूंगा। हालांकि मैं भी ऑयल की कंपनी में काम करके आया हूँ विदेश में। तो वो उन्होंने मैनिफेस्टेशन कैसे किए, तो वो विजुअलाइज करते थे, वहां पे गए, फिर वो उनकी विजुअलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हुई। आप देखिए कि उन्होंने वो गोल देखते थे, विजुअलाइज करते थे धीरूभाई अंबानी की मुझे फॉरेन जाना है, 10वीं के बाद जाना है। तो वो गए, फिर वहां पे उन्होंने सारा माहौल देखा, पूरी वहां पे मेहनत की। तो एक्शन तो आपको लेना ही है, तो उन्होंने वहां पे मेहनत की। फिर वहां पे रहते बहुत सारा पैसा जमा किया, फिर उनको नॉलेज आया। फिर वहां से आके देखो उतनी शिद्दत सीखी थी उन्होंने कि वहां पे उनको पैसा तो था, लेकिन इंडिया में आके कुछ करना है, इंडिया को बहुत बड़ा करना है, उनको खुद भी बड़ा बनना था, इंडिया में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी थी। तो फिर वो वहां पे आए, रिस्क लिया उन्होंने। तो ये ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको देखता है कि आप कितनी शिद्दत से काम कर रहे हो। तो मैं भी जब फॉरेन में था तो मैं भी वहां से मेरा जॉब छोड़ के इंडिया में आया कि मैं भी कुछ बिजनेस करूंगा। तो धीरूभाई अंबानी भी वहां से रिटर्न आए कि मुझे कुछ करना है। फिर बॉम्बे आए और फिर उन्होंने वहां पे कंपनी चालू की। मैंने भी फॉरेन से वापस आया और नागपुर में अपनी कंपनी चालू की। इस तरह से धीरूभाई अंबानी जी ने ये पूरा विजुअलाइजेशन का प्रोसेस किया। फिर धीरे धीरे वो एक से एक कंपनियों में जाते गए। फिर तो भी जब भी उन्होंने मुंबई में बिजनेस चालू किया था, वहां पे उनको कॉन्ट्रैक्ट आए थे, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट पार करके वो आगे बढ़ गए थे और उनको सक्सेस मिली थी। तो वो सारे चीजें जो है, वो इच्छा शक्ति, वो शिद्दत से काम करना, एक्शन लेना, वो देखना, ये मैं कंपनी यहाँ पे सेट करूंगा, होने से पहले पूरा यहाँ पे बना देते थे। वो एक मतलब अलग विजन दिखाते। तो ये क्या है, वो पूरा मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो वो पूरा, और वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर जानते थे, बिलीव सिस्टम की पावर जानते थे। और वो जब भी कोई भी कंपनी से कोई भी डील करते तो वो पहले विजुअलाइज करते थे, वो देखते कि कैसे बनाना है। कोई भी कंपनी बनाने से पहले उसको मन में बना देते थे। तो ये क्या है, तो इस प्रकार से धीरूभाई अंबानी जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके ही पूरा ये किया है। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, इच्छा रखना, शिद्दत रखना, ये क्या है, पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये ब्रह्मांड का स्पिरिचुअलिटी का लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। तो इस प्रकार से धीरूभाई अंबानी जी ने उस अपने सबकॉन्शियस माइंड का और मैनिफेस्टेशन का यूज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके इतनी सक्सेस पाई थी। फिर अभी हम देखेंगे मुकेश अंबानी जी। आपने देखा होगा कि मुकेश अंबानी जी कोई भी डील करने से पहले वो घर में पूजा करते हैं। उनके जामनगर गांव में एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने मतलब कुल देवता का मंदिर बनाया है, वहां पे वो बहुत ये पूजा पाठ करते हैं। तो बहुत स्पिरिचुअलिटी में है। देखते आप कितने सिंपल रहते हैं, एंटेलिया हाउस में रहते हैं। नीता अंबानी, इनकी वाइफ जो है वो भी बहुत स्पिरिचुअल है। उनका जो लड़का अनंत अंबानी, वो भी देखिए कितना स्पिरिचुअल है। नेचर के साथ में ये लोग बहुत कनेक्ट रहते हैं। अभी वनतारा करके उन्होंने बहुत एक अलग मतलब जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ा एक पार्क बनाया है वनतारा करके जामनगर में। तो बहुत ये लोग बहुत एक ब्लेसिंग में, दान में, पुण्य कर्म में। अभी अनंत अंबानी की जो शादी हुई है वहां पे वो खुद खाना परोस रहे थे। ये क्या है, नेचर के साथ कनेक्ट रहे, सेवा भाव में रहना। तो ये मतलब यूनिवर्स के एक लॉ
है उनके साथ में कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए कि मुकेश अंबानी भी कोई भी डील करने से पहले एक पूजा पाठ करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बहुत सारी चीजों सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं, एक मतलब विजुअलाइज करते हैं। कोई भी चीज होने से पहले विजुअलाइज किया जाए, कोई भी डील करना है तो करने से पहले थॉट तो करते हैं, वो थॉट तो आता है तो उस थॉट पे वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, एक्शन लेते हैं। तो इसी प्रकार से उनको पूरी राज पता है धीरूभाई अंबानी जी से कि उनको कैसे ग्रो करना है, ये दुनिया के लॉ क्या है। उन्होंने एक मास्टर के लड़के से लेके इतनी हजारों करोड़ तो कंपनी बनाए है धीरूभाई अंबानी, तो उनको पता था। और वही चीजें उनको मुकेश अंबानी जी को विरासत में मिली है और वही चीजें बहुत सारी उनको कामयाबी दे रही है। तो देखिए आज अनिल अंबानी कहाँ है और देखिए मुकेश अंबानी क्या है, तो क्या क्यों है, क्योंकि उनको लॉ ऑफ नेचर का ये पूरा कॉन्सेप्ट पता है, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट पता है। सिंप्लिसिटी में रहते हैं, इतने बड़े घर में रहते हैं लेकिन सिंप्लिसिटी में रहते हैं, बहुत कुछ बातें करते, कोई भी किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देते, किसी के बारे में कुछ क्रिटिसाइज नहीं करते, अपना काम करते, शांत रहते हैं और थैंक यू बोलते हैं, सबके साथ में अच्छा बिहेव करते हैं। तो यही एक मतलब सीक्रेट है उनका ये सक्सेस का। और वो भी बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत सारे उनको सारे ये जितने भी करोड़पति है, जितने भी मिलीनियर उनको सारे लोगों को ये सीक्रेट पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर उनको पता है और ये ब्रह्मांड की दुनिया की पावर पता है। इसलिए वो इतने डिवोशनल है, इतने पूजा पाठ में रहते हैं, या फिर वो बहुत सिंपल रहते हैं, शांत रहते हैं, कभी भी दिखावा नहीं करते। तो ये क्या है, ये सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, ये नेचर के साथ में कनेक्ट रहते हैं, तो ये मेडिटेशन करते हैं। तो ये सारा नेचर का मतलब क्या है, ये गेम है, वो उनको समझ में आ गया है। तो हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी जी ने कैसे विजुअलाइजेशन का प्रोसेस का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का यूज करते थे, डिटेल में हमने देखा। और मैं बताना चाहूंगा कि आपको सबको गुरु मूवी देखनी चाहिए। धीरूभाई अंबानी जी के ऊपर बनी जो गुरु मूवी है उसमें पूरा वो प्रोसेस बताया गया है, आपको वो मूवी देखनी चाहिए। तो हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी जी ने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के यूज किया, मुकेश अंबानी जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज करते हैं, नेचर के साथ में कैसे जुड़े रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कैसे जुड़े होते हैं। आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी में आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, इस यूनिवर्स के, इस नेचर के लॉज क्या है वो देखना पड़ेगा, तो अध्यात्म में जुड़ना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इतने जो बड़े बड़े लोग हैं तो इसके अध्यात्म में जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का यूज कर रहे हैं। तो आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, इसका मीनिंग देखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी जी ने किस प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।